रेखा सुबह से ही घर की सफाई में लग गई थी। उसने उठते ही पूरे घर की साफ सफाई कर ली। उसके बाद नहा धोकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले रेखा तैयार हो गई थी। तभी रेखा को किसी की आहट सुनाई दी। रेखा समझ गई कि उसके पति सुनील उठ गए हैं। रेखा ने फटाफट गैस पर चाय रख दी पकने के लिए। सुनील बोला, रेखा कहाँ हो, चाय चाहिए थी। रेखा बोली, जी बस अभी लाई। सुनील बोला, तुमको पता है मुझे उठते ही चाय चाहिए। रेखा बोली, आज तो आपकी छुट्टी है। आज तो घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट घर की सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। सुनील बोला, ठीक है, पर चाय तो बना ही सकती थी। सुनील बोला, चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। रेखा बोली, जी अभी मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और क्या खाने में रहेगा। रेखा फटाफट चाय लेकर सास के कमरे पहुँच गई और जाते ही सास के पाँव छुए और फिर सास से पूछा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। सुनील मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती हूँ। रेखा की सास बोली, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात ही बना ली थी। रेखा की सास बोली, लो ये लिस्ट सुनील को दे देना और तुम अपना काम ख़त्म करके नेहा के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लेना। रेखा ने सुनील को सामान लेने भेज दिया। उसके बाद वो नेहा को जगाने चली गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। नेहा बोली, क्या भाभी, तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे अच्छी नहीं लगती। रेखा बोली, तो ये हर लड़की को सहना पड़ता है। चलो चाय पीकर फटाफट तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। सुनील लड़के को पहले से ही जानता था, इसलिए रेखा की सास ने देखभाल करके हाँ की थी। रेखा की सास किचन में गई और रेखा से पूछा, लड़का कैसा लगा। रेखा ने कहा, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा। आप ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। सास बोली, सुनील ने बात पहले ही कर रखी है, लड़के वाले कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, जो दोगे अपनी लड़की को दोगे। रेखा बोली, चलिए माँ जी वह वही देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। लड़के के पिताजी बोले, लड़की हमें पसंद है, आप बताएं। सुनील बोला, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। तभी रेखा बोली, अंकल जी बुरा मत मानना, एक बात पूछें। लड़के के पिताजी बोले, हाँ बेटा पूछिए। रेखा बोली, आपकी कोई डिमांड तो नहीं है, अगर हो तो अभी बता दीजिए। लड़के के पिताजी बोले, नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हो, जो चाहे आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा। तभी झट से रेखा बोली, हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। सुनील बोला, रेखा चुप रहो, क्या बोल रही हो। रेखा की सास बोली, ये क्या कह रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। लड़के के पिताजी बोले, यह क्या मजाक है, भला आज के ज़माने में 1 रुपये में शादी होती है क्या। कहीं फिर रेखा बोली, अंकल जी यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आपको क्या चाहिए। सुनील रेखा का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सुनील बोला, रेखा क्या बकवास कर रही हो। रेखा बोली, सुनील तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो तो ये रिश्ता मत करो। तभी रेखा की सास अंदर आती है और वो बोलती है, सुनील इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, ये उसे भी बर्बाद कर देगी। सुनील ने रेखा को डांटा और चुप रहने को कहता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद का मुहूर्त निकलता है। एक दिन सुबह को सुनील काम पे जाने की तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिताजी का फ़ोन आ जाता है। लड़के के पिताजी बोलते हैं, बेटा हम ये जानना चाह रहे थे आपका क्या बजट है शादी का। सुनील बोला, जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। लड़के के पिताजी बोले, मैं सोच रहा था अगर आप अपनी बहन के दहेज एक गाड़ी दे दें तो अच्छा रहता। सुनील बोला, पर आपने तो पहले कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़के के पिताजी बोले, वो तो सब कहते हैं, पर तुमने भी कुछ सोचा होगा ना। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद सुनील सारी बात माँ को बताता है। माँ कहती है, शायद उस दिन रेखा सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, ये पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी नज़दीक आती जा रही थी, उन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। सुनील एक दिन घर बैठा था। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड कर दी। सुनील ने कहा, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
रेखा बोली, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। नेहा के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। इनका मुंह हमेशा फटता ही रहेगा। लेकिन सुनील और उसकी माँ बदनामी के डर की वजह से उनकी सभी डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारातियों का स्वागत किया। सुनील बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदाई से पहले एक और नई डिमांड निकल ना आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने जा ही रहे थे। लड़के के पिता ने कहा, सुनील गाड़ी नज़र नहीं आ रही। सुनील बोला, जी वो आज गाड़ी डिलीवर नहीं हुई। आप ये गाड़ी के कागज़ रख लीजिए, गाड़ी कल सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिताजी बोले, ये शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम तो गायब है। सुनील बोला, अंकल जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आप ये कागज़ रख लीजिए, कल ये गाड़ी आपके घर पहुंचा दूंगा। लड़के के पिताजी बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर सब घर वाले परेशान हो रहे थे, तभी रेखा सामने आई और बोली, अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आके रुकी। पुलिस को देखकर लड़के के पिताजी घबरा गए और बोले, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। रेखा बोली, नहीं अब ये शादी नहीं होगी। सुनील बोला, रेखा तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग हैं, ये दहेज के चक्कर में कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने बाप बेटे को दहेज के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया।